हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। ये एक स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है एवं हमारे जो आँख से आंसू निकलता है उसका पीएच मान भी 7.4 होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं ब्लड और आँख के आंसू का पीएच मान। यह परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाएँ। प्लाज्मा प्लाज्मा तो ब्लड में 55% होता है तथा रक्त कोशिकाएँ 45% होती है। प्लाज्मा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पानी और अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में पानी 90% होता है तथा अन्य पदार्थ 10% होते हैं। और रक्त कोशिकाएँ तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आरबीसी। परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स के ऊपर से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं एवं सभी प्रश्न को इसमें सोल्व करते हैं जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहते हैं। इनका निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में, तथा इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की मृत्यु प्लीहा में होती है तथा निर्माण बोन मेरो में होता है। ब्लड बैंक, प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहाँ प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। यदि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो वहाँ लाल नहीं रहेगा। यदि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वहाँ लाल नहीं रहेगा। वहाँ किसी भी कलर का हो सकता है पर लाल नहीं रहेगा। मतलब हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। तथा आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग एनीमिया, पीलिया आदि रोग होते हैं। यदि हमारे शरीर में आरबीसी की रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया, पीलिया नामक रोग हो सकते हैं। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ 3 से 4 दिन की होती है। इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है तथा मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। रक्त में ही मृत्यु हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स की तथा इनका जीवन भी बहुत कम होता है। इनका कार्य क्या होता है? रोगाणुओं से रक्षा करना। जो रोगाणुओं से रक्षा करना तथा हमारे प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है जिससे हम रोगाणुओं से लड़ सकें और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिसके कारण डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स की कमी से होने वाले रोग एड्स तथा ब्लड कैंसर है। यह प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है। विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। यह नोट करके आप लिख लीजिए कि विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होता है। जो प्लेटलेट्स होता है वहाँ हमारे रक्त 1 लीटर खून में 4.5 लाख से 6 लाख तक होता है प्लेटलेट्स 1 लीटर खून में। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। जो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां होती है उससे हमारे रक्त में प्लेटलेट्स की कमियां हो जाती है। अब एक नोट करके आप यहाँ बात लिखिए जो परीक्षा में हर बार पूछी जाती है। मानव शरीर में खून क्यों नहीं जमता है? जो अब हमारा शरीर है उसमें खून लगातार बहता रहता है, यह जमता क्यों नहीं है? तो यहाँ हेपेरिन के कारण
नहीं जमता है मानव शरीर में खून हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए। अब हम धमनी आर्टरीज तथा शिराओं वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। इनसे भी एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धमनी का कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जो धमनी होती है वहाँ शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लंग्स टू हार्ट। अब यहाँ पे आप नोट करके एक बात लिखिए कि लंग्स टू हार्ट क्यों करती है? क्योंकि शुद्ध रक्त ले जाती है। तो लंग्स का कार्य क्या होता है? हमारे ब्लड को शुद्ध करना। लंग्स का कार्य, हमारे फेफड़े क्या करते हैं? हमारे ब्लड को शुद्ध करते हैं। एक पल्मोनरी नामक धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। पल्मोनरी नामक धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब अशुद्ध रक्त ले जाती है तो कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? तो ऑर्गन टू लंग्स, अंगों से फेफड़ों तक ले जाती है। फिर हमारे लंग्स उसको शुद्ध कर देते हैं और फिर धमनी उसे हार्ट तक ले जाती है। एक पल्मोनरी नामक धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। अब हम सिरायों के बारे में पढ़ते हैं। वेंस अशुद्ध रक्त ले जाती है। यहाँ सिराई क्या करती है? ऑर्गन, अंगों से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाती है। फिर लंग्स इसे साफ कर देते हैं और फिर जो धमनी होती है वहाँ लंग्स से हार्ट तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। एक इसमें भी एक पल्मोनरी सिरा होती है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। लंग्स टू हार्ट, फेफड़ों से हृदय तक। वैसे ही एक धमनी में पल्मोनरी नाम की धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, तथा एक पल्मोनरी नाम की सिरा होती है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और इसका पार्ट 2 अवश्य देखें जिसमें अब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का इसमें प्रैक्टिस की जाएगी। थैंक यू सो मच।